और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ चुकी है। अभी अभी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों के लिए बेहद ही बड़ी खबर है। सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। मोदी सरकार एनपीएस में कर सकती है संशोधन, कर्मचारियों को ओपीएस की तरह मिलेगा लाभ। जी हां, सरकार की तरफ से ये बेहद ही बड़ा ऐलान किया गया है। अभी अभी ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। और इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मोदी सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना में संशोधन कर सकती है और इस संशोधन से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट भुगतान के रूप में उनके अंतिम वेतन का कम से कम 40 से 45% मिले, जिसकी उच्च स्तरीय पैनल ने सिफारिश की थी। फिलहाल इस मामले पर विचार किया जा रहा है, यानी कि आपके रिटायरमेंट के बाद आपको 40 से 45% आपको पेंशन दी जाएगी अंतिम वेतन के। दरअसल पेंशन का मुद्दा इस समय हावी है और कई गैर बीजेपी शासित राज्य पुरानी पेंशन योजना पर स्विच कर रहे हैं, जो पेंशन भोगियों को रिटायरमेंट के समय मिले वेतन का 50% मासिक लाभ प्रदान करता था। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पुरानी पेंशन राज्य सरकारों को दिवालियापन में धकेल सकता है। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष के अनुसार पुरानी पेंशन योजना वित्तीय रूप से अस्थिर है और इससे राज्य सरकारों का कर्ज बढ़ सकता है। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना वित्तीय रूप से अस्थिर है और इससे राज्य सरकारों का कर्ज बढ़ सकता है। ये दिवालियापन में धकेल सकती है। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन को लेकर बेहद ही बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन की मांग तेज हो रही है। सरदार सिंह जोहल ने राजनेताओं की पेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कर्मचारियों को 60 साल बाद भी पेंशन नहीं और नेताओं को 5 साल में पेंशन। भारत के प्रिय सम्मानित नागरिकों, आपसे अनुरोध है कि इस संदेश को पढ़ें और यदि आप सहमत हैं तो कृपया सभी लोगों को अपने संपर्क में भेजें और बदले में उन्हें भी आगे भेजने के लिए कहें। 3 दिन के अंदर ये जरूरी सूचना हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए। सांसदों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि राजनीति नौकरी या रोजगार नहीं है बल्कि एक मुफ्त सेवा है। राजनीति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक चुनाव है, कोई सेवानिवृत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें फिर से उसी स्थिति में चुना जा सकता है। वर्तमान में उन्हें 5 साल की सेवा के बाद पेंशन मिलती है और इसमें एक और विचार यह है कि अगर कोई व्यक्ति पहले पार्षद रहा तो विधायक बन जाता है और फिर सांसद बन जाता है तो इसके बाद एक नहीं बल्कि 3 पेंशन मिलती हैं और ये देश के नागरिकों के साथ एक बड़ा विश्वासघात है, जिन्हें इसे रोकने के लिए तुरंत प्रयास करना होगा। केंद्रीय वेतन आयोग के साथ सांसदों के वेतन भत्ते को संशोधित किया जा रहा है और इसे आयकर के तहत लाया जाना चाहिए। वर्तमान में सांसद अपने स्वयं के लिए मतदान करके मनमानी ढंग से वेतन और भत्ते बढ़ाते हैं और उस समय सभी दल एकजुट होते हैं। सांसदों की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को छोड़ दिया जाना चाहिए और भारत के सभी नेताओं के स्वास्थ्य की देखभाल किसी अन्य नागरिक की तरह ही होनी चाहिए। वर्तमान में उनका इलाज अक्सर विदेश में किया जाता है। उन्हें बिजली, पानी और फोन बिल जैसी सभी रियायतें समाप्त होनी चाहिए। उन्हें ऐसी कई रियायतें नहीं मिलती, लेकिन वे उन्हें नियमित रूप से बढ़ाते हैं। नेताओं के लिए भी आईएएस और पीसीएस परीक्षा या टीईटी जैसी कोई परीक्षा पास होना अनिवार्य होना चाहिए। अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। दंडात्मक रिकॉर्ड वाले संदिग्ध व्यक्तियों, आपराधिक आरोपों और दृढ़ संकल्प अतीत या वर्तमान को संसद से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। नागरिकों द्वारा एलपीजी गैस सब्सिडी पर कोई कटौती नहीं होनी चाहिए जब तक कि सांसदों और विधायकों को सब्सिडी उपलब्ध नहीं होती है और संसद की कैंटीन में सब्सिडी वाले भोजन सहित अन्य सब्सिडी वापस नहीं ली जाती है। मुफ्त रेल और हवाई जहाज की यात्रा बंद होनी चाहिए। आम आदमी को उनका मजा खर्च करके क्यों लेना पड़ता है? यदि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 20 लोगों के साथ संवाद करता है और मैसेज भेजता है तो भारत में अधिकांश लोगों को यह संदेश प्राप्त करने में केवल 3 दिन लगेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सरदार सिंह जोहल ने राजनेताओं की पेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों को 60 साल बाद भी पेंशन नहीं मिलती और नेताओं को 5 साल में पेंशन दी जाती है। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय कर्मचारी और जितने भी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर हैं सभी के लिए बेहद ही बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार की तरफ से बेहद बड़ा ऐलान किया गया है
पेंशन में 15 से 18% की बम्पर बढ़ोतरी हुई है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपको पुरानी पेंशन बहाल करानी है और ओपीएस को लेकर हड़ताल के पक्ष में हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करके अपना मतदान करें। हड़ताल के हक में ज्यादा से ज्यादा वोट करें। केंद्र सरकार ने कुछ कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बम्पर बढ़ोतरी की है। महंगाई भत्ते में ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी और इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 15% से लेकर 18% तक का इजाफा किया गया है। जी हाँ, महंगाई भत्ता में 15 से 18% का इजाफा किया गया है, जिससे इनकी सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 5वें और 6ठे वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलती है। वित्त मंत्रालय के बयान के मुताबिक इन कर्मचारियों के डीए में इजाफा 6वें वेतन आयोग और 5वें वेतन आयोग के तहत किया गया है। 16 नवंबर को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा हुआ है। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि 6ठे वेतन आयोग के पूर्व संशोधित वेतनमान या ग्रेड वेतन पाने वाली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के कर्मचारियों के लिए मौजूदा महंगाई भत्ता 212% से लेकर 230% कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 18% का इजाफा किया गया है और यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। 18% डीए बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में 7,000 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। 6वें वेतन आयोग के तहत डीए बढ़ाया गया है, जिसमें 18% का इजाफा किया गया है। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है।